जय हिंद दोस्तों, मैं कपिल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका मार्केट स्टडीज एंड एनालिसिस में। दोस्तों आज हम बात करेंगे दीपक नाइट्रेट लिमिटेड के बारे में। जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड हैं और जो लोग शेयर मार्केट की स्टडीज करते हैं उन सभी के लिए दीपक नाइट्रेट एक जाना माना नाम है। केमिकल सेक्टर की एक बड़ी कंपनी है और इसने बहुत पैसा बनाकर अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। ये करेंटली 1621 रुपए 20 पैसे के आसपास ट्रेड करती हुई हमें लाइव मार्केट में नजर आ रही है। तो इस शेयर से आगे किस तरह की उम्मीदें हैं, क्योंकि इसने एक साल में तकरीबन 300-400% का रिटर्न हमें दिखा दिया है। ये फ्यूचर जो पास्ट जो गया है उसके अंदर भी इसने बहुत बड़े लेवल पे रिटर्न्स दिए हैं और फ्यूचर में इससे किस तरह की संभावनाएं बनती है, इसी को लेकर आज हम अपनी एनालिसिस करेंगे। एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है जिसका इंपैक्ट इसके ऊपर इस तरह का पड़ने वाला है कि ये शेयर यहां से आपको बहुत बहुत ज्यादा बड़ा रिटर्न देने की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलेंगे उस खबर की तरफ भी। पहले फंडामेंटली इस कंपनी को देखने समझने की कोशिश करते हैं कि फंडामेंटली ये कंपनी कैसे दिखाई देती है और उसके बाद टेक्निकली इसको समझने की कोशिश करेंगे। बस जिस तरह की न्यूज निकल कर आ रही है उसके बाद टेक्निकल चार्ट पर आपको इसको देखने समझने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो फ्रेंड्स बने रहिए वीडियो में मेरे साथ, और अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सो दैट कि आगे भी जो बाकी के इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स, वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। और शेयर कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि दूसरे लोगों को भी इस वीडियो से बेनिफिट हो। चैनल को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत सब्सक्रिप्शन दी है। अगर आप लोगों में से कोई नया पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें सो दैट कि आगे भी आप लोगों को इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो और इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहे। सो थैंक यू दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और दीपक नाइट्रेट को हम लोग फंडामेंटली जानने की कोशिश करते हैं। 21,992 करोड़ मार्केट कैप के साथ ये कंपनी काम कर रही है। 1612 रुपए इसका करंट प्राइस है और 1692 रुपए और 310 रुपए 52 वीक हाई और लो है। कंपनी का पी हाई है बिकॉज कंपनी कमाकर बहुत ज्यादा देती है। कंपनी डिविडेंड भी पे करती है। आरओई आप देखें तो शानदार 47% का आरओई दीपक नाइट्रेट में आपको देखने को मिल जाएगा। 37.7% का आरओसी मिल जाएगा। कंपनी में डेट बिल्कुल ना के बराबर है 697 करोड़ का और कंपनी की फेस वैल्यू 2 रुपीज है। कंपनी के प्रमोटर के पास 46% के आसपास होल्डिंग है और उसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। इन शॉर्ट अगर मैं आप लोगों को समझाऊं, जो लोग टेक्निकली जानते हैं, फंडामेंटली, आप लोगों में से बहुत सारे लोग फंडामेंटली चीजों को जानते हैं, जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि ये सारी ही चीजें पॉजिटिव है। आरओई 15 से ऊपर का हेल्दी आरओई माना जाता है। अगर आप देखें तो इसमें जो परसेंटेज है प्रमोटर की वो भी एक डिसेंट परसेंटेज है, 46%। उसमें से कुछ प्लेज नहीं किया हुआ है, ये अनदर एक गुड पॉइंट है। डेट जो है कंपनी में ना के बराबर है, ये सबसे बड़ा एड ऑन बेनिफिट है इस कंपनी का। इस कंपनी में जो चीजें हैं जिनके ऊपर थोड़ा सा हमें गौर रखने वाली बात है वो है कि ये इसकी जो बुक वैल्यू है वो 135 के आसपास है और जो ये करंटली ट्रेड कर रहा है वो 1612 रुपए है। तो अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही प्रीमियम पे ट्रेड करता हुआ ये शेयर है। डेफिनेटली इतना कमा कर देगा तो प्रीमियम पे ट्रेड करता हुआ शेयर ही दिखाई देगा। आगे हम देख लेते हैं। तो यही सारी बातें यहां लिखी हुई हैं और कुछ डिटेल लिखी हुई है कि कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ 63.32% सीएजीआर ओवर लास्ट 5 ईयर। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 63.32% का सीएजीआर है तो ये आपके पैसे को किस लेवल पे कितने मल्टीफोल्ड आप लोगों को अप्रिशिएट करके दे सकता है। तो आई डोंट थिंक ये आप लोगों को बहुत सारे रिस्की शेयर में इधर उधर इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत पड़ेगी। ये अकेला शेयर ही आप लोगों के सारे ड्रीम्स, सारी इच्छाएं पूरी करने की कैपेसिटी रखता है। इसमें कहीं कोई डाउट हमें नजर नहीं आ रहा है। डेटा डेज इंप्रूव हो रहे हैं। कंपनी की आरओई बहुत शानदार है। कंपनी में जो एक प्रॉब्लम जो इन्होंने यहां पर इस साइट पर लिखी है और जो मैंने भी आप लोगों को ऊपर बताई कि कंपनी जो है अपनी बुक वैल्यू से बहुत ऊपर ट्रेड करती हुई नजर आ रही है और इस नजर आने के बाद भी एक इतनी बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि जिसके बाद शायद ये कंपनी आप लोगों को और भी बड़े लेवल पर ट्रेड करती हुई नजर आए। तो
सबसे पहले हम इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि फंडामेंटली मैं हमेशा शेयर होल्डर्स को ये बताना चाहता हूं। कुछ लोगों को ये कमेंट सेक्शन में ये भी लिख कर दिया था कि सर आप जो है वो आप डिटेल एनालिसिस कर देते हैं और उसकी वजह से वीडियो लंबा हो जाता है, बट फंडामेंटली चीजों को जानना भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देखें तो मैं आप लोगों को नेट शेल में ये बता देता हूं कि ईयर ऑन ईयर इसका प्रॉफिट 157 करोड़ से 217 करोड़ का जंप था। 170 करोड़ सितंबर में था जो कि 217 करोड़ हो गया, और टॉप लाइन में भी आप लोगों को एक बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है। तो कंपनी कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग ट्रेंड पर है, कंपनी कंटिन्यूअस प्रॉफिट कमा रही है। तो इस तरह की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना बनता है। कोई कमी इस कंपनी में नजर नहीं आ रही है। मैं आगे आप लोगों को और दिखा देता हूं कि अगर आप देखें तो इसका जो कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ है वो 3 इयर्स में 137% है, 5 इयर्स में 63% है, और आप देखें तो 10 इयर्स में स्टॉक प्राइस सीएजीआर जो है वो 10 इयर्स में 56% है। 10 इयर्स में भी 56% का होने का मतलब है कि ये कंपनी हमेशा से ही आपको बहुत बहुत अच्छा रिटर्न देती आ रही है, और आने वाले टाइम में भी इसके कई मल्टीफोल्ड रिटर्न देने जैसी न्यूज निकल कर आ रही है। 5 इयर्स की बात करें तो 91%, देन 84%, देन एक साल में 210% का सीएजीआर। तो हर तरीके से कंपनी आप लोगों को पॉजिटिव नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिजर्व्स जो है वो 1545 से 1813 कंपनी ने अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा ली। बोरोइंग्स जो है वो कंपनी ने 1107 से 697 कर दी। ऑलरेडी कंपनी के पास जो है वो डेट वो कम है, और कंपनी ने उसको भी 50% के आसपास डिक्रीज कर दिया है। और आगे देखें कि इनके डेटा डेज इंप्रूव होते हुए दिखाई देंगे, 91 से 78, देन अब 53, तो डेटा डेज भी इंप्रूव हो रहे हैं। एफआईआईज डीआईआईज को इसके ऊपर पूरा भरोसा है, और लास्ट क्वार्टर से भी एफआईआईज ने इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी है। प्रमोटर की होल्डिंग इंटैक्ट है 45.69% की लास्ट 5 to 6 क्वार्टर से। तो ये तो हो गए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के फंडामेंटल्स। ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है क्योंकि प्रॉफिट कमाकर दे रही है और डेट नहीं है। मोटी मोटी बातें ये होगी। ये हुआ चार्ट। तो चार्ट पर आप देखें तो ये शेयर किस तरह से परफॉर्म करता है। ये शेयर एक बार जंप लेता है, कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट करता है, फिर जंप लेता है, फिर कंसोलिडेट करता है, फिर जंप, देन कंसोलिडेटेड, जंप, कंसोलिडेट, जंप, फिर कंसोलिडेट, और यहां से जो अब इसकी जंप आने वाली है वो मैं आप लोगों को उसका बड़ा रीजन टेक्निकली चार्ट पर भी यहां से इसकी एक बड़ी जंप बनती है, क्योंकि ये इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल भी बन रहा है। अब यहां से इसके अंदर जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, हम चलते हैं उस बड़ी खबर की तरफ। तो दीपक नाइट्रेट ने रिकॉर्ड हाई बनाया है। ये 4 तारीख की रात की न्यूज है, और इसके पीछे के रीजन मैं आप लोगों को बताता हूं। Share of Deepak Nitrite Limited jumped to a record high after an anti-dumping duty on phenol originating from or exported from European Union and Singapore was extended till June 7, 2021। अब मैं आप लोगों को इसको हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूं सरल भाषा में, कि जो यूरोपियन यूनियन और सिंगापुर से फिनाइल यहां पर आती थी उसके एंटी डंपिंग ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है, और उसको एक्सटेंड भी कर दिया गया है टिल जून 7, 2021 तक। और एक बात एडिशनली जो इसके अंदर जोड़ी गई है, ये एंटी डंपिंग ड्यूटी को कंटिन्यू किया गया है जून 7 तक। द एक्सटेंशन शैल रिमेन इन फोर्स अनलेस रिवोक्ड, supersede or amended earlier, the finance ministry said in gazette notification issued on March 3rd। तो मार्च 3rd में फिनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से गैजेट नोटिफिकेशन में ये बात आ गई है कि जो फिनाइल के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई थी यूरोपियन यूनियन और सिंगापुर पे, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, और वो आगे तब तक बनी रहेगी जब तक कि नेक्स्ट फैसला नहीं आ जाता।
तो इतनी बड़ी खबर का डायरेक्ट इंपैक्ट जो है वो इंडियन केमिकल बनाने वाली कंपनी दीपक नाइट्रेट के ऊपर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसके प्रॉफिट्स में, इसकी सेल में आने वाले टाइम में आप लोगों को बहुत अच्छा इजाफा होते हुए दिखने की चांसेस बन रही है। दीपक नाइट्रेट इज वन ऑफ द की प्रोड्यूसर ऑफ फिनाइल एंड एसीटोन। क्यों इस खबर की, बड़ी खबर का इंपैक्ट पड़ेगा? क्योंकि दीपक नाइट्रेट की प्रोड्यूसर है फिनाइल और एसीटोन का। वी आर सीइंग a good set of opportunity to be able to go downstream in smaller volume and in higher volume for both phenyl and acetone, Maulik Mehta, managing director and chief executive officer, said during a post earning call। तो मौलिक मेहता की ये स्टेटमेंट आई है कि हम लोग जो है वो स्मॉलर वॉल्यूम एंड हायर वॉल्यूम दोनों में ही इसको बनाने के लिए गुड सेट ऑफ अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि वो लोग छोटे वॉल्यूम में भी और बड़े वॉल्यूम में भी दोनों में ही फिनाइल की और एसीटोन की प्रोडक्शन जो है उसको इंक्रीज करने वाले हैं। द कंपनी Phenolics business grew 40% year on year during October to December। 40% के आसपास का बड़ा जंप जो है वो फिनाइल बिजनेस का, इनका फिनोलिक्स बिजनेस की वजह से आ रहा है। And also said it would invest 200-300 crore to expand the capacity of the business। तो इतनी बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि और 200-300 करोड़ रुपए अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए लगा रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी 40% का इंक्रीज ईयर ऑन ईयर देखने को मिल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू सुनिधि सिक्योरिटीज, price of acetone and phenol have been surging in the international market। वो इंटरनेशनल मार्केट में भी उनके प्राइस बढ़ रहे हैं। द प्राइस ऑफ एसीटोन वाज अप बाय 23% मंथ ऑन मंथ, एवरेज एट इतना 1250 मेट्रिक टन एंड रीच्ड 1400 मेट्रिक टन एट द एंड ऑफ द फरवरी। तो सारी ही बड़ी खबरें निकल कर आती हुई हमें दिखाई दे रही हैं कि फिनॉइल और एसीटोन का जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस है वो भी बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। इंडिया में जो इंपोर्ट होता था उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी एक्सटेंड कर दी गई है। ये हर बात दीपक नाइट्रेट जैसी कंपनीज के फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही है, जो कि ऑलरेडी फिनाइल और एसीटोन सेक्टर में लीडिंग मैन्युफैक्चरर हैं, लीडिंग प्रोड्यूसर हैं। दीपक नाइट्रेट IIFL said has multi products and multi process plans for growth which will be executed over next few years। Operational excellence, world scale capabilities and financial prudence will hold it in good stead, IIFL said in separate note। तो IIFL के एनालिसिस भी यही कहते हैं कि आने वाले कुछ सालों के लिए ये कंपनी जो है, कुछ सालों में ये कंपनी बहुत बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाती हुई आप लोगों को नजर आने वाली है। शेयर ऑफ दीपक नाइट्रेट गेन्ड एज मच 5.6% अराउंड ऑन ट्यूसडे, वहां से इसने बहुत अच्छा जंप लिया है। अब मैं आप लोगों को एक और बात बता देता हूं कि पर्सनली मैं दीपक नाइट्रेट में बहुत पहले से इन्वेस्टेड हूं और दीपक नाइट्रेट को लेकर मैंने आप लोगों को इसीलिए ये वीडियो बनाया है कि अगर मैंने इसके अंदर बेनिफिट लिया है तो डेफिनेटली आप लोग भी इसके अंदर बेनिफिट अर्न कीजिए, क्योंकि ये एक ट्रू मल्टी बैगर शेयर है। मैंने इसको बहुत लोअर लेवल पे खरीदा हुआ है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितने अच्छे लेवल पे प्रॉफिट अर्न कर चुका हूं। तो फ्रेंड्स, इस तरह के शेयर को कभी मिस नहीं करना चाहिए। आप लोग इसको लेकर अपनी स्टडीज कंप्लीट करें। मैं यहां सिर्फ बाय और सेल रेकमेंड करने के लिए आप लोगों को ये वीडियो नहीं बनाया। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस से बनाया गया है। आप मार्केट में स्टडीज करते हैं, शेयर के बारे में सर्च करते हैं, पैसा लगाने की जगह देखते हैं, तो डेफिनेटली दीपक नाइट्रेट सबसे बेस्ट ऑप्शन में से एक हो सकता है। तो आप लोग अपनी एनालिसिस इस शेयर को लेके कंप्लीट कीजिए। अगर ये दी हुई इंफॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी हो, होपफुली अच्छी ही लगी होगी, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे शेयर होल्डर्स
की तरफ आगे बढ़ाइए और शेयर भी कीजिए। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो आगे इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सो दैट कि आप लोग कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना करें। सो गाइस, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।